ओके सो आज की क्लास स्टार्ट करने में सबसे पहले जो हम अलजेब्रिक मेथड करने वाले, उसके पहले एक जो क्वेश्चन बचा हुआ था लास्ट क्वेश्चन प्रीवियस एक्सरसाइज का, वो क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 ये क्वेश्चन था। क्या लिखा हुआ है? ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। यहाँ पर आपको दो इक्वेशंस दी हुई है, आपको इनके ग्राफ बनाने। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो पहले इन दोनों का ग्राफ प्लॉट करना है, पहला काम ये करना था। ठीक है, फिर लिखा है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ ट्राइंगल formed by these lines and the x-axis shade the triangular region। ठीक है, तो x एक्सिस और ये दोनों लाइंस के बीच में जो ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टाइसेस निकालने हैं और उसको शेड करना है। समझ गए ये चीज? इसका ग्राफ बनाने मैंने बोला था आपको, कितने लोगों ने बनाया है? ओके गुड, 3-4 लोगों ने बनाया है। ठीक है, चलो चेक कर लेते हैं एक बार जिन्होंने बनाया। जिन्होंने नहीं बनाया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप रेगुलर जो काम दिया जा रहा है वो करो। अभी समर वेकेशन चल रहा है तो आप आराम से कर सकते हो, स्कूल का ज्यादा लोड नहीं है। अच्छा, नहीं चल रहा है तो भी स्कूल से एज सच उतना लोड नहीं है ना, कॉपी कंप्लीशन या टेस्ट या ये सब चीजों का। ठीक है, एक हफ्ते बाद तो नहीं रहेगा, उसके बाद ये एक्सक्यूज नहीं दोगे ना? ठीक है, चलो। ओके सो दो इक्वेशंस कौन कौन सी है? x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन है। ठीक है, इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हमको कोऑर्डिनेट्स निकालने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए इस तरह से x और y की वैल्यू हम पुट करेंगे। तो देखते हैं सबसे फर्स्ट केस में x की कौन सी वैल्यू पुट करना चाहिए, बताओ। x इज इक्वल्स टू 0 पुट कर रहे हो। ओके, x 0 पुट कर रहे हो तो y की वैल्यू क्या आएगी? -1 आएगी। ठीक है, ये 0 हो गया। -1 की +1? +1 आएगी ना। देखो यहाँ पर 0 पुट होगा तो ये क्या हो जाएगा? 0 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। माइनस वाई उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू +1 आएगा, तो ये करेक्ट कर लो। ठीक है, सेकेंड, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 आई। अब क्या पुट करें? x की वैल्यू 1 पुट कर देते हैं। x की वैल्यू अगर 1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी? 1 माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। तो ये y उधर जाएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा? 2। तो x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू क्या मिल रहा है? 2। यहां तक सबको क्लियर है? 2 पॉइंट्स मिनिमम चाहिए होते, दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब हम इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए सबसे पहले हम एक्सिस ले लेते हैं। तो ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस, थोड़ा सा और नीचे बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस और ये हो गया हमारा वाई एक्सिस। ठीक है, अब पहले इस वाली लाइन का ग्राफ बना लेते हैं, बाद में दूसरी लाइन पे आएंगे। तो इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये 2 पॉइंट्स लोकेट करते हैं। एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में मार्किंग भी कर देते हैं। ये हो गया 0, यहाँ पर आ गया 1 2 3 4 5। इधर पे ये आ जाएगा 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहां आ जाएगा -1, ये भी हो जाएगा -1। तो ये 2 पॉइंट्स कौन कौन से एक बार देख लो जल्दी से। सबसे पहला 0,1 कहां पर आएगा? ये वाला पॉइंट 0,1 y एक्सिस में, y एक्सिस में इस जगह पे आएगा। ये चीज क्लियर हो गई सबको? सेकेंड जो पॉइंट है वो कौन सा है? 1,2। ये वाला पॉइंट कहां पर आने वाला है? x एक्सिस 1 है, x कोऑर्डिनेट 1 है, y कोऑर्डिनेट क्या है? 2। मतलब ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा। क्लियर यहां तक सभी को? अब इन दोनों को ज्वाइन करते हुए लाइन एक्सटेंड कर दो। ये हुई आपकी लाइन। ठीक है, कुछ इस तरह से बनेगी। इस लाइन का नाम क्या है? नाम भी लिख देते। इस लाइन का नाम है x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अब आते हैं नेक्स्ट जो लाइन है उसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए। ठीक है, उसको थोड़ा साइड कर देते हैं और नेक्स्ट लाइन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए अब उस लाइन की इक्वेशन लिख देते हैं। तो सेकंड वाली जो लाइन की इक्वेशन है वो है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 लिख देता हूं। ठीक है, जो -12 है उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं। ओके, अब एक बार बताना क्या क्या वैल्यूज पुट करनी चाहिए हमको यहाँ पर x और y की। x इज इक्वल्स टू 0। ओके, x इज इक्वल्स टू 0। अगर x की जगह 0 रखूंगा तो y की वैल्यू क्या आएगी? 6। नेक्स्ट, x इज इक्वल्स टू, और क्या रखना चाहिए? एक काम करते हैं 4 रख देते हैं, सबसे बढ़िया है, क्योंकि 4 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 12। और ये 12 उधर जाएगा तो 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा? 0। तो 2y इज इक्वल टू मिल जाएगा 0, जिससे y की वैल्यू क्या आ जाएगी? 0। 2/0 मतलब 0।
तो नेक्स्ट आ जाएगा 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को लोकेट करते हैं ग्राफ में। 0,6 कहां पर आएगी ये वाली वैल्यू? कुछ इस जगह पे यही आएगी। यहां पर अगर मान लो 6 हुआ तो 0,6 इस जगह पे आएगा। और नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है? 4,0, तो ये वाला पॉइंट इस जगह पे आएगा। समझ में आया सबको ये? अब इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ग्राफ बना देते हैं, तो ये हो गया आपका नेक्स्ट ग्राफ, नेक्स्ट लाइन का ग्राफ। इस लाइन की इक्वेशन को भी लिख देते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन है क्या है? 3x + 2y = 12। यहां तक क्लियर हुआ सभी को? अब कितने लोगों का ग्राफ ऐसा बना था जिन्होंने घर में बनाया? बना था? नहीं, कुछ गलत बना था नू। ये वाला देख, इधर पे कट करना चाहिए -1 पे, तेरा गलत जगह पे कट कर रहा है। ठीक है, वाली लाइन का तो ठीक है, ये वाली लाइन का गलत है। प्रणव बनाया था? हाँ, तो भी कुछ गड़बड़ है। 0, y की वैल्यू 1 रखा, x की वैल्यू 1 रखा, कुछ गलत किया उसमें। ठीक है, एक बार देखना, उसको क्रॉस चेक करना। ठीक है, तो ये ग्राफ बनाने का प्रोसेस सबको क्लियर हो गया? इसके बाद क्वेश्चन में और क्या पूछा है? देखो क्या पूछा है इसके बाद क्वेश्चन में, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है? डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल। तो ये जो ट्राइंगल बन रहा है उसके वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स निकालने। तो उसके वर्टाइसेस कौन कौन से पहले देख लेते हैं। एक तो ये वाला वर्टेक्स हो गया, ठीक है। इस वाले वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट क्या होगा देख के बताओ? 2,3 यही होगा। एक ये वाला वर्टेक्स हो गया, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा? -1,0। नेक्स्ट ये वाला वर्टेक्स हो गया, इसका कोऑर्डिनेट 4,0। तो ये इस ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस हो गए। यहां तक क्लियर सभी को? नेक्स्ट प्रोसेस में क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, पढ़ना ध्यान से। बोल रहा है शेड द ट्राइंगुलर रीजन। तो ट्राइंगुलर रीजन को शेड करना है। तो कौन सा बनेगा ट्राइंगुलर रीजन? ये वाला, और उसको शेड कर देंगे इस तरह से। ठीक है, ये होगा आपका फाइनल आंसर। सबको क्लियर हो गया कैसे बनाना है पूरे सॉल्यूशन को इसको? ठीक है, तो ये अगर आप लोगों ने बना लिया था, ग्राफ सही बनाया था, तो ये दो काम आपको करने पड़ेंगे, शेड करना और वर्टाइसेस की मार्किंग करना। अगर नहीं बनाया तो कंप्लीटली आपको इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब देखो, ग्राफिकल मेथड कंप्लीट होने के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो होता है अलजेब्रिक मेथड फॉर सॉल्विंग द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। अलजेब्रिक मेथड मतलब बिना ग्राफ बनाए अलजेब्रिकली हम सॉल्व करेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को। अब इस पे भी दो मेथड होते हैं, एक होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड और दूसरा होता है एलिमिनेशन मेथड। ये दोनों मेथड हम डिस्कस करते हैं एक बार शॉर्ट में कि दोनों मेथड कैसे वर्क करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक इक्वेशन है x + y = 6 और दूसरी इक्वेशन है x - y = 2, ये दो इक्वेशंस है। हमको इसको सॉल्व करना है, मतलब x और y की वैल्यू निकालनी है। अगर हम सब्स्टिट्यूशन मेथड फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, हम इसमें एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में निकालेंगे। जैसे कि y को उधर शिफ्ट कर देते तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? 2 + y, ये हो जाएगी। अब x की इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब इक्वेशन नंबर 1 में जहां x आ रहा है ना उस जगह पे क्या रख देंगे? 2 + y। तो इक्वेशन 1 में अगर मैं x की जगह पे 2 + y रखूंगा तो वो पूरी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 2 + y + y = 6। क्या ये समझ में आया? अब यहां पर पहले दो वेरिएबल वाला इक्वेशन था, अब वो एक वेरिएबल वाला इक्वेशन हो गया, सिर्फ y है यहां पर वेरिएबल। अब इसको y + y दोनों को ऐड करके क्या लिख सकते हैं हम? 2y। और ये जो 2 था ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो 6 - 2 हो जाएगा। तो 2y = कितना बन जाएगा? 4। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2। तो यहां से आपको y की वैल्यू मिल गई। अब y की वैल्यू को वापस आप जाके यहां पर रख दो तो आपको क्या मिल जाएगा? x। जब y की जगह पे आप 2 रखोगे तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 + 2, मतलब x = क्या आ जाएगा? 4। तो ये जो मेथड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्या ये समझ में आया? हम क्या करते हैं इसमें, हम एक वेरिएबल की वैल्यू दूसरे के फॉर्म में लिखते हैं और उसके बाद उसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हाँ जयती, पूछो क्या डाउट है? सर एक बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। ठीक है, एक बार मैं फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूं, ध्यान से सुनना सभी। सपोज हमारे पास दो इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है x + y = 6,
सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। हम दोनों में से कोई भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, जैसे अभी यहां पर मैंने इक्वेशन नंबर 2 को ले लिया है, ठीक है। उसमें से हम x की वैल्यू y के टर्म्स में निकालेंगे, मतलब x को एक तरफ रखेंगे और y को दूसरी तरफ शिफ्ट कर देंगे, तो ये माइनस वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 प्लस वाई। क्लियर। अब x की ये वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे x की जगह पे, तो जो x की जगह पे अब मैं क्या पुट कर दूंगा 2 प्लस वाई, तो फर्स्ट इक्वेशन क्या बन जाएगी 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 6। समझ में आई ये चीज। अब y प्लस वाई कितना बन जाएगा 2y, और ये 2 इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 माइनस 2। 6 माइनस 2 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो 2y इज इक्वल टू 4, ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2। अब y की इस वैल्यू को यहां रखेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा x की वैल्यू 4। क्लियर है जयती? यस सर। ठीक है। अब सेम क्वेश्चन को एक काम करते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि उससे कैसे सॉल्व होगा। तो फर्स्ट इक्वेशन था हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 6, सेकेंड था x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2। एलिमिनेशन मेथड, इसका नाम एलिमिनेशन इसलिए है क्योंकि हम इसमें एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं। एलिमिनेट कैसे करेंगे, दोनों वेरिएबल के कोफिशिएंट सेम बना देंगे। अभी फिलहाल हमको यहाँ पर कोफिशिएंट ऑलरेडी सेम दिए हुए हैं, जैसे कि y का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर 1, और दूसरी वाली इक्वेशन में y का कोफिशिएंट क्या है -1। ठीक है, दोनों के कोफिशिएंट सेम है लेकिन साइन क्या है अलग अलग है, एक पॉजिटिव और दूसरा क्या है नेगेटिव। तो अगर हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें तो एडिशन से क्या होगा, ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसल आउट हो जाएगा, मतलब एलिमिनेट हो जाएगा, और ये x और x ऐड होके कितना बन जाएगा 2x इज इक्वल टू राइट साइड में कितना हो जाएगा 8, और x की करेक्ट x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 4। समझ में है? तो हम इसमें वेरिएबल y को एलिमिनेट करके x की वैल्यू निकाल रहे हैं। अब x की वैल्यू निकल गई, उसको हम किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो हम फर्स्ट इक्वेशन में रख रहे हैं, तो 4 प्लस वाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, तो y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। आपको दोनों मेथड से सेम आंसर्स मिलेंगे। समझ में आया ये चीज? अब अगर मान लो अभी हमने कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट किया था इस क्वेश्चन में, y वाले वेरिएबल को हमने एलिमिनेट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। अगर मान लो आपको x वाले वेरिएबल को एलिमिनेट करना है तो वो प्रोसेस कैसे होगा वो समझ लेना। हमारी इक्वेशन कुछ इस तरह से है, ये दो इक्वेशन है। अगर हम x को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो x के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। यहां पर भी x के कोफिशिएंट क्या सेम है, देखो 1 और 1 है, लेकिन अब पहले हमने क्या किया था प्लस किया था दोनों इक्वेशंस को, अब यहां पर हम क्या करेंगे माइनस, मतलब कि सब्सट्रैक्ट करेंगे। सब्सट्रैक्ट जब करते हैं इक्वेशंस को तो नीचे वाली इक्वेशन के साइन रिवर्स हो जाते हैं हर एक टर्म के। तो जो पहले प्लस एक्स था वो क्या हो जाएगा माइनस एक्स, जो माइनस वाई था वो प्लस वाई हो जाएगा, जो प्लस 2 था वो क्या हो जाएगा -2। समझ गए ये चीज? अब देखो ये प्लस एक्स और माइनस एक्स कट जाएगा, ये प्लस वाई और प्लस वाई ऐड होके कितना बन जाएगा 2y, और राइट साइड में 6 माइनस 2 मतलब क्या आ जाएगा 4, जिससे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। क्लियर हुआ ये चीज? फिर से y की वैल्यू रखो, आपको x की वैल्यू मिलेगी, अगेन वो आपको क्या मिल जाएगी 4। तो ओवरऑल एलिमिनेशन में हम x या y दोनों में से किसी को भी एलिमिनेट कर सकते, वो हमारी चॉइस है। बेटर ये है जो इजीली जिनके कोफिशिएंट इक्वल मिल जाए हम उसको एलिमिनेट करना प्रेफर करेंगे। समझ गए ये चीज? तो फिलहाल जो आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड है और उस पे बेस्ड क्वेश्चंस है। तो स्टार्ट करें फिर क्वेश्चन सॉल्व करना। ओके, तो सामने ध्यान देना, ये तो एग्जांपल है, एग्जांपल आप लोग ट्राई कर सकते हो। एक्सरसाइज पे मैं आ रहा हूं सीधा। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1। तो ध्यान देना क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। आपको दो इक्वेशंस दी हुई है। फर्स्ट इक्वेशन क्या है एक बार देखो, x प्लस वाई है क्या, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, और सेकेंड इक्वेशन है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 ले लेते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में। तो कैसे निकलेगी ध्यान देना, इक्वेशन 1-2 से जब हम माइनस वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 प्लस वाई हो जाएगा। अब x की इस वैल्यू को हम उठा के पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। करेक्ट, तो इक्वेशन नंबर 1 में x की जगह पे ये रिप्लेस हो जाएगा,
तो x की जगह पे क्या आ जाएगा 4 प्लस वाई, और फिर क्या था ये प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, ये प्लस 4 उधर जाएगा तो 14 माइनस 4, और लेफ्ट साइड पे y प्लस वाई ऐड होके क्या बन जाएगा 2y, तो 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10, जिससे y की वैल्यू 5, 10/2 दैट इज इक्वल्स टू 5। तो आपको यहाँ पर y की वैल्यू मिल गई है 5। अब y की इस वैल्यू को पुट कर दो इस जगह पे जहां पर आपका x वाला पार्ट था, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 4 प्लस 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा, दैट्स इट। समझ गए ना? अब आपका सॉल्यूशन करेक्ट है या नहीं, तो यहां पर रख के देख लो, x प्लस वाई कितना आना चाहिए 14, दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 5 कितना होगा 14, x माइनस वाई कितना आना चाहिए 9 माइनस 5 कितना आना चाहिए 4, वो आ रहा है, मतलब आपका सॉल्यूशन सही। समझ गए प्रोसेस को? चलो जल्दी कंप्लीट करो, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो। ऑनलाइन में भी सबको क्लियर है? हर्षित, जयती बता दो एक बार। यस सर। ओके, हाँ कुछ डाउट आदित्य, जसदीप? चलो जल्दी जल्दी बनाओ, जसदीप लिखता नहीं है बिल्कुल। रियांश क्लियर है? हो गया तो हटा दो ये क्वेश्चन, जिनका हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन बुक से देख के स्टार्ट कर दो। हटा दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, जसदीप फटाफट करना है सॉल्व। इक्वेशन क्या क्या दी हुई देखो जल्दी से ध्यान से, s माइनस टी इज इक्वल्स टू 3, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। सेकंड है प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब देखो ये जो सेकंड इक्वेशन है ना, ये फर्स्ट इक्वेशन को तो मैं फर्स्ट मार्क कर देता हूं, लेकिन सेकंड इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। हाँ स्टैंडर्ड फॉर्म में एलसीएम अगर लेके, तो सबसे पहले दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा 6, ये 2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू, राइट साइड में क्या हो गया 6, अब ये 6 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2s प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। 12 कौन बोल रहा है भाई? ये सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 2, यहां तक क्लियर सभी को? हाँ, अब देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए कौन से इक्वेशन को लेना अच्छा है? इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि देखो इजीली हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इक्वेशन 2 में थोड़ी सी ज्यादा प्रॉब्लम जाएगी, आंसर तो दोनों में आएगा। तो इक्वेशन 1 से हम s की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो s इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा t प्लस 3 या 3 प्लस t। समझ में आया ये चीज? और s की इस वैल्यू को पुट कर देते इक्वेशन नंबर 2 में s की जगह पे, तो ये 2 और s की जगह पे आ जाएगा 3 प्लस टी। ध्यान रखना जब आप वैल्यू पुट कर रहे हो तो उसको ब्रैकेट में रखो, क्योंकि ये जो 2 है ये दोनों से मल्टीप्लाई होने वाला है, 3 से भी और t से भी। समझ गए ना? फिर उसके बाद प्लस यहां पर क्या बच गया था 3t, तो ये हो गया प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहाँ ब्रैकेट ओपन होगा, 2 3 ये कितना हो जाएगा 6 प्लस 20, और ये हो गया प्लस 3t इज इक्वल्स टू 36। क्लियर ये चीज? सॉल्व करते चलो तुम दोनों, आदित्य, जसदीप, ये दोनों का एडिशन कितना हो जाएगा 5t, और ये 6 उधर जाएगा तो 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 30, और t की वैल्यू कितनी आएगी 6, 30 अपॉन 5 दैट इज इक्वल्स टू 6। ठीक है अनूप, क्लियर है? क्या हुआ श्रेयांश, बन गया क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन बना।
टी की वैल्यू निकलने के बाद अब निकालना है एस की वैल्यू। तो टी की इस वैल्यू को ऊपर पुट कर देंगे एस की जगह पे। तो एस इज इक्वल्स टू कितना है 3 प्लस टी। तो यहाँ पर एस इज इक्वल टू 3 प्लस टी की जगह पे 6 आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 9। ठीक है, करेक्ट। सॉल्व करो, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये हो गया ना सबका? हो गया सबका, हटा दो इसको। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इधर पे ध्यान देना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो आपको इक्वेशन दिख रही है वो क्या है, पहले इक्वेशन को नोट डाउन कर लो। ठीक है, इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3, फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन क्या है 9x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9। ठीक है, अब एक क्वेश्चन मैं पूछता हूं, ध्यान से सुनना। ठीक है, इसके पहले हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोनों क्वेश्चन में हमको कितने सॉल्यूशन मिले थे बताओ। अच्छा, इसके पहले वाले क्वेश्चन में कितने सॉल्यूशन मिले थे? नहीं, एक सॉल्यूशन मिला। एक्स और वाई की वैल्यू को मिला के एक सॉल्यूशन बोला जाता है, समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो एक सॉल्यूशन मिला हमको। उसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कितने सॉल्यूशन मिले? 1 सॉल्यूशन। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं ना कि हर बार 1 सॉल्यूशन मिले। हो सकता है कितने सॉल्यूशन मिले, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, या हो सकता है नो सॉल्यूशन भी आ जाए। तो कैसे पता चलता है कि 1 सॉल्यूशन या इनफाइनाइट सॉल्यूशन या नो सॉल्यूशन? पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था रेशियोज से, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, इनके रेशियोज निकाल के हम चेक करते हैं कि कैसे सॉल्यूशन होंगे। समझ में आया ये चीज? अगर ये दोनों इक्वल नहीं है तो यूनिक सॉल्यूशन, अगर ये दोनों इक्वल हैं लेकिन ये इक्वल नहीं है तो नो सॉल्यूशन, और अगर तीनों इक्वल हैं तो कितने सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इस केस में चेक करो, A1 अपॉन A2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 9, मतलब कि कितना हो जाएगा 1/3। B1 अपॉन B2 कितना हो जाएगा -1 अपॉन -3, मतलब ये भी कितना आ जाएगा 1/3। C1 अपॉन C2 कितना आ जाएगा 3 अपॉन 9, वो भी कितना हो जाएगा 1/3। तो तीनों इक्वल आ रहे हैं तो कितने सॉल्यूशंस हो जाएंगे? इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो इसको सॉल्व नहीं किया जा सकता सब्स्टिट्यूशन से, इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेंगे। अब वो सॉल्यूशन क्या होंगे? अगर क्वेश्चन में पूछा बताओ सॉल्यूशन क्या है, तो बताओ कैसे निकालोगे सॉल्यूशन? इनफाइनाइट सॉल्यूशन तो है, लेकिन वो कौन कौन से सॉल्यूशंस है, कौन बताएगा? तो कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट कर दो। हाँ बोलो। करेक्ट, कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट कर लो और उसमें x की वैल्यू पुट करते जाओ, y की वैल्यू निकालते जाओ। जैसे कि मान लो मैंने इक्वेशन 1 ले लिया, ठीक है, इसमें मैं x इज इक्वल टू सबसे पहले 0 डाल देता हूं। x 0 डालूंगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ऐसा ही होगा। जिसके बाद ये पूरा क्या हो जाएगा 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और 3 y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3। तो x 0 y इज इक्वल टू -3, ये एक सॉल्यूशन हो गया। समझ गए ना? ऐसे ही और सॉल्यूशन निकाल सकते हो। अगला सॉल्यूशन निकालने के लिए x इज इक्वल टू क्या पुट कर देना 1 पुट कर देना, तो आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी? क्या मिलेगी 0।
y इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा 0। तो ये आपका सेकंड सॉल्यूशन हो गया। ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकल सकते। समझ में आया ये चीज? ठीक है, तो इसको नोट कर लेना, आंसर में लिख देना, देयर विल बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन बिकॉज दिस कंडीशन इज देयर। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करना। इक्वेशंस क्या दी हुई देखो। फर्स्ट इक्वेशन है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल्स टू 1.3। तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं, ये पॉइंट हटा देते हैं सबसे। तो पॉइंट हटाने के लिए क्या करें? करेक्ट। तो जैसे यहां से पॉइंट हटेगा तो ये कितना हो जाएगा 2/10 और ये आगे x प्लस ये कितना हो जाएगा 3/10 y और ये कितना हो जाएगा 13/10। समझ में आया? अब इधर पे एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना आ जाएगा 10। ये क्या हो जाएगा 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13/10। ऐसे ही होगा। अब ये 10 और ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होके। तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13। ये हो जाएगी आपकी फर्स्ट इक्वेशन। क्या ये समझ में आया सभी को? ठीक है। आप अगर चाहो तो ये करने की बजाय सीधा पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी चलेगा। अगर मैं पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 0.2 क्या बन जाएगा 2, 0.3 कितना बन जाएगा 3 और ये कितना बन जाएगा 13। समझ गए ना ये चीज? तो सेकेंड इक्वेशन के लिए आप वो काम कर लो। सेकेंड इक्वेशन कितनी दी हुई है 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल्स टू 2.3। तो पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दो, बताओ क्या बनेगा? करेक्ट, 4x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। क्या ये क्लियर है सभी को? तो ये बन गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन और ये बन गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है। अब अप्लाई करते हैं एलिमिनेशन। एलिमिनेशन अप्लाई करने के लिए अब सबसे पहले आप क्या करोगे, कोई भी एक इक्वेशन को सेलेक्ट करोगे और उसमें एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में लिखोगे। तो कौन से इक्वेशन को सेलेक्ट करना चाह रहे हो? फर्स्ट वाला इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन सेलेक्ट करना ज्यादा इजी होगा। क्यों पता है? क्योंकि उसमें कोफिशिएंट छोटे हैं, देखो 2 है 3 है। सेकंड में कोफिशिएंट बड़े हैं तो थोड़ा कैलकुलेशन बड़ा हो जाता है। तो यहां पर हम फर्स्ट इक्वेशन को सेलेक्ट करते हैं। अब किसकी वैल्यू निकाले, एक्स की वाई की? एक्स की निकाल लेते क्योंकि एक्स का कोफिशिएंट सबसे छोटा दिख रहा है। तो यहां पर 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा देखो, 2x इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा 13 माइनस 3y। क्लियर हुआ ये चीज? अब ये 2 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा नीचे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2। ये आ गई x की वैल्यू। अब इस x की वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, इस जगह पे। ठीक है। तो यहां पर जब पुट करेंगे तो 4 अंडर ब्रैकेट, ध्यान से इसको ब्रैकेट के अंदर पुट करना x की पूरी वैल्यू को। तो x की वैल्यू में ये आ जाएगा 13 माइनस 3y डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस 5y इज इक्वल्स टू 23। यहां तक सबको समझ में आ गया? ठीक है। अब देखो जब सिंप्लीफाई करने जाओगे तो ये 2 और ये 4 कट सकता है। तो 2 1 जा और ये क्या हो जाएगा 2 2 जा, ये कट जाएगा। क्लियर ये चीज?
अब ये 2 जो बचा ये मल्टीप्लाई होगा दोनों टर्म्स से, तो सबसे पहले 13 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 26 माइनस 6y प्लस 5y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा ये 23। क्लियर हुआ ये चीज? अब माइनस 6y प्लस 5y कितना होगा दोनों का एडिशन? माइनस y इज इक्वल्स टू 23। अब ये माइनस वाई को हम उधर भेजते हैं और 23 को इधर भेजते हैं, तो हो जाएगा 26 माइनस 23 इज इक्वल्स टू वाई। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा 3 इज इक्वल्स टू वाई। मतलब आपको यहाँ पर y की वैल्यू क्या मिल गई? 3 मिल गई। क्लियर ये चीज सभी को? अब y की इस वैल्यू को हम उठा के पुट कर देते हैं कौन सी इक्वेशन में? सेकेंड इक्वेशन में। फर्स्ट से तो हमने, अच्छा फर्स्ट में पुट करेंगे ना, इस जगह पे यहां पर पुट कर देंगे y की जगह पे, जिससे हमको क्या मिल जाएगा? x मिल जाएगा। तो x इज इक्वल्स टू 13 माइनस 3, y की जगह पे आ जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? तो x इज इक्वल्स टू ये कितना हो जाएगा? 13 माइनस 3 3 जा कितना हो जाएगा? 9 अपॉन 2। तो x इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा? 13 माइनस 9 4 होता है, 4 अपॉन 2। तो x की वैल्यू यहां पर से आ जाएगी 2। ये हो जाएगा आपका सेकेंड वैल्यू। तो ये है कंप्लीट सॉल्यूशन। क्या ये सबको क्लियर है? ठीक है, ये हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो, नहीं बना तो उसको जल्दी से बनाओ। सब्स्टिट्यूशन ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करता है। क्वेश्चन में बोला जाता है कि सब्स्टिट्यूट अभी बोल रहे हैं, लेकिन फाइनल एग्जाम में ऐसा नहीं बोला जाता। आपको चॉइस अभी इनिशियली ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखोगे तो ऐसा कभी इसमें मेंशन नहीं। दोनों में से, हाँ ये दोनों में से एलिमिनेशन या सब ग्राफिक्स से नहीं रहते, ग्राफिक्स इक्वेशन x का वैल्यू इक्वेशन 2 में क्यों पुट की? एक बार इधर समझ लो, इस पूरे प्रोसेस को समझ लो। सबसे पहले देखो हमने क्या किया, ये दोनों इक्वेशन को सिंपलीफाई करके 1 और 2 लाया। यहां तक तो सबको क्लियर हो गया था। अब सब्स्टिट्यूशन में हम क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल को दूसरे के टर्म्स में निकालते हैं। तो मैंने इक्वेशन 1 को सेलेक्ट किया, यहां पर मैंने क्या लिया, देखो यहां पर मैंने इक्वेशन 1 को सिंपलीफाई किया। ठीक है, इक्वेशन 1 को कैसे सिंपलीफाई किया, ये 3y को उधर भेजा तो देखो क्या हो गया, 13 माइनस 3y। यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है, फिर ये 2x था तो 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x की वैल्यू हमने निकाली। x की ये वैल्यू हमने कहां से निकाली थी, इक्वेशन नंबर 1 से। x की जो वैल्यू हमको मिली है इक्वेशन 1 से, उसको इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा, तभी हमको सॉल्यूशन मिलेगा उसका। श्रेया समझ में आया ये चीज? नहीं मिलेगा तेरे को उसका सॉल्यूशन।
13 इज इक्वल टू 13 मिल जाएगा तेरे को। समझ में आई ये चीज? तो इक्वेशन 1 से अगर वेरिएबल निकाल रहे हैं तो उसको इक्वेशन 2 में रखना पड़ेगा, और अगर इक्वेशन 2 से निकाल रहे हैं तो 1 में रखना पड़ेगा। ये प्रोसेस करना पड़ेगा, दोनों इक्वेशन यूज होगी तभी उसका सॉल्यूशन होगा। समझ में आई ये चीज? तो इस वजह से हमने एक्स की वैल्यू इस जगह पे पुट की है। यहां पर लिख दिया करो, जैसे अगर मैं लिख नहीं रहा ना, पुट इन इक्वेशन 2, इस तरह से। ठीक है, हो गया, ये हटा दूं मैं? ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन बनाना, और बाकी बच्चे जिनको प्रॉब्लम जा रही है ना थोड़ी सी, मेरे साथ में बनाते हुए चलो, तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। सुनोगे तो सिर्फ नहीं होगा। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन देखो क्या दिया हुआ है, √2x प्लस √3y इज इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन है √3x माइनस √8y इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इधर पे ध्यान दो और साथ में सॉल्व करना। क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया? अब ये दोनों इक्वेशंस की मार्किंग कर देते हैं। सबसे पहले हम किसी एक को 1 ले लेते हैं, मान लो मैं इसको 1 ले रहा हूं, और इसको हम ले लेते हैं 2। ठीक है, अब देखो सब्स्टिट्यूशन के लिए हम किसी भी एक इक्वेशन को ले लेते हैं, तो यहां पर मैं इक्वेशन 2 को ले लेता हूं, और यहां से x की वैल्यू निकालता हूं y के टर्म्स में। ध्यान देना अभी सामने एक मिनट। तो अगर मैं x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल रहा हूं, तो इसको उधर शिफ्ट करूंगा तो क्या हो जाएगा, √3x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देख के बताओ, √8y, ऐसा ही होगा। अब ये √3 को नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, बोलो जल्दी, √8 अपॉन √3, और ये y ऊपर में। क्लियर हुआ ये चीज? तो ये x की वैल्यू हमने कौन सी इक्वेशन से निकाली है, इक्वेशन 2 से निकाली है। क्लियर हुआ? अब इस वैल्यू को हम किस में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। सो पुट इन इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में x की जगह रखेंगे तो ये √2 जैसा था वैसा ही रहेगा, और x की जगह पे क्या आ जाएगा, देख के बताओ। ये √2 है ना इक्वेशन 1 का, तो ये √2, √8 अपॉन √3y ब्रैकेट के अंदर लिख देते पूरा, फिर प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्या ये समझ में आया क्या किया हमने? ओके, अब इसके बाद इसमें इसको सॉल्व करके आपको y की वैल्यू निकालनी है। ध्यान से समझना, ये √2 ये √8 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना बन जाएगा, √16 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ऐसा ही होगा। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, हाँ बोलो, √16 को क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन √3y प्लस √3y इज इक्वल टू 0, ऐसा लिख सकते हैं। अब देखो इधर पे ध्यान देना, आगे क्या होगा, y को कॉमन निकाल लेते हैं हम दोनों में से। y कॉमन निकल सकता है ना, इधर भी है और इधर भी है, तो हमने कॉमन निकाल लिया। कॉमन निकला तो ब्रैकेट के अंदर क्या बच जाएगा, यहां पर क्या बचेगा, 4 अपॉन √3 प्लस √3 अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब क्या बच जाएगा, 1 इज इक्वल टू राइट साइड में क्या है, 0। समझ गए ना ये? अब उसके बाद यहां पर एलसीएम ले लो ब्रैकेट के अंदर, क्या आ जाएगा एलसीएम, √3, ये क्या हो जाएगा 4 प्लस ये √3 इस √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा 3 इज इक्वल टू 0। तो y इंटू 7 अपॉन √3 इज इक्वल्स टू 0। समझ गए? अब ये √3 और 7 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो 0 इंटू √3 अपॉन 7 क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। ये क्लियर सबको? अब 0 से अगर कुछ भी मल्टीप्लाई होता है तो क्या मिलता है, 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब y की वैल्यू निकलने के बाद हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, x की। तो x की वैल्यू निकालने के लिए हम y को इस जगह पे रख देंगे। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, √8 अपॉन √3 इंटू 0, तो दैट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 0। तो x और y दोनों की वैल्यू क्या आएगी, 0। समझ गए? अब सुनो एक मिनट मेरी बात, यहां इस स्टेप के बाद ये जो हमने सिंप्लीफिकेशन किया, ये करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो। कैसे, इधर देख लो एक मिनट। अगर हम यहीं पर
अगर हम यहीं पर कॉमन निकाल लेते y को तो क्या बचता? y को अगर मैं यहीं पर कॉमन निकाल लेता तो इधर पे क्या बचता, एक बार देख के बताओ। √2 इंटू √8 अपॉन √3 प्लस यहां पर क्या बचता, √3 इज इक्वल टू क्या हो जाता, 0। ऐसा ही होता। अब ये पूरा नंबर उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता, 0। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ जाता है यहाँ पर, 0। समझ गए ये चीज? तो आपको वैसा करने की जरूरत ही नहीं थी, डायरेक्टली यहां पर से भी आप सॉल्व कर सकते थे। क्लियर? ठीक है, फिलहाल ये हो गया तो इसको सॉल्व कर लो कंप्लीटली और नेक्स्ट क्वेश्चन फिर ट्राई करो। हो गया सबका? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन किया ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट। सबसे पहले सिंप्लीफाई कर लो इक्वेशंस को, तो बताओ क्या आ रहा है सिंप्लीफिकेशन के बाद, किसी ने किया है? देखते चलो इधर। फर्स्ट इक्वेशन है यहां पर आपकी 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल्स टू -2। ये है फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करते तो सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा, 6। फिर ये 3 इस 3 से मल्टीप्लाई होगा, क्या हो जाएगा 9x। बीच में माइनस है, 2 5 जा कितना हो जाएगा 10y। ये 2 मल्टीप्लाई होगा ना, ये ऐड करना सब्सट्रैक्ट करना अगर नहीं आता सुन लो इधर। पहले दोनों का एलसीएम लेते हैं, एलसीएम क्या आ जाएगा 6। फिर 2 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स में। वो 3 मल्टीप्लाई होगा 3x, इसलिए क्या बन गया 9x। फिर इस 6 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स में। तो 5y से क्या मल्टीप्लाई होगा 2, तो ये क्या बन जाएगा 10y। समझ गए ये चीज? इज इक्वल टू राइट साइड में यहां पर क्या है -2। ठीक है, अब ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 9x माइनस 10y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा -12। ऐसे ही सेकेंड इक्वेशन को भी सिंप्लीफाई करो, चलो जल्दी से करो। सेकेंड इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, सही है। आगे सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करो फिर। क्या देखिए इधर इन दोनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो दोनों की टेबल में आता है, या ऐसा नंबर जो दोनों से डिवाइड होता है। तो वो नंबर कौन सा है, 6 है। ठीक है, अब इस 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, कितने टाइम्स में जाएगा बता। 6 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 3 टाइम्स में। तो वो 3 जो है वो इस 3x से मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ जाएगा 9x। समझ में आया ये चीज? अब इस 6 को डिवाइड करेंगे किससे, इस 3 से, कितने टाइम्स में जाएगा बोल। इस 6 को इससे डिवाइड करेंगे किससे, 3 से, कितने टाइम्स में जाएगा बता, 2 टाइम्स में। तो ये 5y से क्या मल्टीप्लाई होगा 2,
तो ये क्या बन जाएगा 10y। समझ में आया ये चीज? फिर ये 6 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो इधर पे कितना हो जाएगा 6 2 12। क्लियर हुआ ये चीज? ठीक है, यही प्रोसेस सेकेंड इक्वेशन में करो। चलो जल्दी से सॉल्व करो और बताओ मुझे क्या हुआ। जसदीप क्या कर रहा है? फटाफट सॉल्व करो सेकेंड इक्वेशन। हो गया? क्या हुआ? हाँ, अब सब्स्टिट्यूशन अप्रोच फॉलो करो। x अपॉन 2, नहीं x अपॉन 3 है ना, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6 है। चलो जल्दी जल्दी सॉल्व करो इसको। नेक्स्ट इक्वेशन जल्दी करो, नोट करके। हाँ हाँ, ये ना इसकी बात के अंदर होगी 6 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई जाएगा, ये 2 से आ जाएगा, ये तो हाँ बता क्या करूँ इसका, उधर बता किधर बता रहे इन दोनों का एलसीएम बोले तो जो दोनों से डिवाइड हो सकता है ऐसा नंबर, तो दोनों की टेबल में आता है ऐसा नंबर, क्या होगा? तो देखते हैं यहाँ पर 6 एक पूरा ऐसा बनाएगा, यहाँ पर क्या रखेगा 6, समझा? ठीक है, अब 3 से डिवाइड करेगा, पता कितने बार हो जाएगा, वो 2 इससे मल्टीप्लाई करेगा, तो क्या बन जाएगा नीचे पर? तो ऐसा ही काम किसको चलेगा, पता क्या होगा? प्लस 3y। देखो समझ में आया जल्दी अच्छा बनाना है तो माइनस कर देते हैं, तो इसके जो है 36 उधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, उसके बाद इसको पुट करेगा तो फर्स्ट वाले इक्वेशन में पुट होगा तो सही होगा, तो सही है, सही जा रहा है, ये दोनों कटेगा डिस्कस की गलत एलसीएम लेगा क्योंकि इधर माइनस में लो कैलकुलेशन है करो। किसी का बना क्या आगे? एक बार इधर देखो, यहां पर एलसीएम लिया होगा, एलसीएम कितना आ गया 6, 2 से कितने 3 से कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स में, तो इसको लिखा 2x लिखा ये चीज, प्लस 2 से कितने टाइम्स हो जाएगा 3 टाइम्स से, तो ये क्या हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। यहां तक हुआ क्या? इसके बाद देखो फर्दर क्या करेंगे हम, इस वाले 6 को यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13 अपॉन 6 इंटू 6। हाँ क्या बोल रहे हो? नहीं करना था मल्टीप्लाई, क्योंकि ये 3 और ये 3 कट जाएगा। क्या करोगे? मल्टीप्लाई करोगे फिर काटोगे, ठीक है? तो क्या बन जाएगी आपकी नेक्स्ट इक्वेशन? 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 13, और ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। तो ये प्रोसेस क्लियर हुआ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 तक का, ठीक है? अब क्या करें सब्स्टिट्यूशन करने के लिए? हाँ क्यों? रेशियोस कितना आ रहा है 9/2 माइनस 10/3, तो ये तो अलग है a1/a2 b1/b2, कैसे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा? ठीक है, यहां तक क्लियर? अब सब्स्टिट्यूशन लगाने के लिए कोई भी एक इक्वेशन सेलेक्ट करते हैं, कौन सी सेलेक्ट करना चाहते हो आपकी चॉइस, सेकंड ले लेते हैं।
x की वैल्यू निकालते हैं तो देखो क्या आ जाएगा, 2x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 13 माइनस 3y। अब 2 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 माइनस 3y बाय 2 ये हो जाएगा। ये आ गया x y के टर्म्स में। मैंने क्या बोला, x y के टर्म्स में, क्योंकि एक तरफ x है दूसरी तरफ कांस्टेंट और y। ठीक है, अब इसको कहां पर रखेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में। करेक्ट, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन में x की जगह पे रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा 9, और यहां पर x की जगह पे क्या आ जाएगा 13 माइनस 3y अपॉन 2 पूरे ब्रैकेट के अंदर। देखो यहां पर रख रहे हैं और x की जगह पे जो भी आ रहा है वो पूरा ब्रैकेट में होना चाहिए। -10y इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये -12। क्या यहां तक समझ में आया पूरा? इसके बाद प्रॉपर सिंप्लीफिकेशन करना है। देखो ये जो 9 है ये न्यूमरेटर की दोनों टर्म से मल्टीप्लाई हुआ, 13 9 जा कितना होता है 117, 117। तो ये 13 और 9 मल्टीप्लाई होंगे तो 117 बन जाएगा। फिर बीच में क्या है देखो माइनस, फिर 9 3 जा कितना हो जाएगा 27, y भी है तो y भी रहेगा, अपॉन में क्या आ गया यहाँ पर 2, माइनस यहां पर क्या है 10y इज इक्वल्स टू -12। ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब यहाँ 10y के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है, मतलब क्या है 1। अब आपको इन दोनों को ऐड करने के लिए फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा एलसीएम इन दोनों का 2। ठीक है, अब उसके बाद ये वाला न्यूमरेटर जो है उसमें क्या मल्टीप्लाई होगा 1 मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि 2 1 जा क्या होता है 2, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो जो है जैसा है वैसा ही रहेगा। मतलब न्यूमरेटर क्या रहेगा 117 माइनस 27y। ठीक है, इसको ब्रैकेट में लिख देता हूं ज्यादा अच्छा है। फिर बीच में देखो क्या है यहाँ पर माइनस। अब इस 2 को डिवाइड करो 1 से, कितने बार में जाएगा 2 टाइम्स में जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई होगा इस नंबर से, इस वैल्यू से, तो कितना हो जाएगा 20y इज इक्वल्स टू कितना हो गया ये -12। क्या ये समझ गए? फ्रैक्शन एडिशन में प्रॉब्लम तो नहीं है अभी? आराध्य बता एक बार, जयसदीप तेरे को क्लियर है, और बाकी किसी को ठीक है क्लियर है? ओके हाँ, अब इसके बाद देखो ये जो 2 है ये मल्टीप्लाई होगा इस वाले नंबर से, क्रॉस मल्टीप्लाई होके तो क्या बन जाएगा ये -24। ठीक है, यहां न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस 20y। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? ठीक है, अब इसके बाद देखो कौन कौन से नंबर आपस में ऐड हो सकते हैं, y वाले नंबर्स आपस में ऐड हो सकते हैं। तो कितना होगा दोनों का एडिशन -47y, और ये वाला नंबर 117 ये जैसा वैसे ही रहेगा, इज इक्वल्स टू -24। ठीक है, यहां तक क्लियर? अब तुम लोगों को क्या चाहिए y, तो y वाली टर्म एक तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी और बाकी सारी टर्म दूसरी तरफ शिफ्ट करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो -47y है उसको भेज देते हैं इधर, और ये जो -24 है उसको भेज देते हैं इधर। समझ गए ना क्या कर रहे हैं? तो लेफ्ट साइड में क्या होगा बोलो? लेफ्ट साइड ये होता है ना भाई, लेफ्ट 117 जो पहले से था और ये उधर गया तो क्या हो गया +24 इज इक्वल टू 47y। समझ गए? अब इन दोनों को ऐड करो और बताओ क्या आएगा दोनों का एडिशन। 141, तो ये हो गया 141 इज इक्वल टू 47y। तो अब 47 को इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 141 अपॉन 47 इज इक्वल टू y। समझ गए ये? अब 47 खुद एक प्राइम नंबर है, ठीक है, तो 47 से कितने टाइम में जाएगा एक बार देख लो, 3 टाइम्स में। तो ये 47 से जब मल्टीप्लाई करोगे तो 3 टाइम में, मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 3। क्या ये क्लियर हुआ सभी को? अब y की वैल्यू तो मिल गई, अब क्या बच गया निकालना x। वो निकालने के लिए कहां रखेंगे इस y को? ये जो सब्स्टिट्यूशन जहां हमने किया था ना उस जगह पे रख दो, सबसे अच्छा है। तो y की ये वैल्यू उठा के इस जगह पे रख दो, तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 13 माइनस 3, और y की जगह पे आ गया 3 डिवाइडेड बाय कितना है 2।
तो x इज इक्वल टू कितना होगा बताओ जल्दी, 13 माइनस 9 अपॉन 2 मतलब 4 अपॉन 2 मतलब कितना आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। समझ गए ये सभी? ठीक है, फटाफट सॉल्व करो, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो। फिर ऑनलाइन में हर्षित और जयती तुम दोनों से बना ये क्वेश्चन? यस सर। क्या हुआ? नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट कर जल्दी। ये हटा दो, क्या हो गया सबका? अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन तो ये वाला है ना? तो एक काम करो, यहाँ तक कंप्लीट कर दो। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो हम अगली क्लास में करेंगे, ठीक है? तब तक के लिए आपको मैं एक चीज बता दूं, जितने भी क्वेश्चन आज हमने सब्स्टिट्यूशन के किए हैं उनको एक बार रिपीट सॉल्व करके आओ खुद से, ठीक है? मतलब सारे क्वेश्चन जो हम क्लास में कर रहे हैं तो आप लोगों को एक बार खुद से सॉल्व करके देखना है घर में बिना सॉल्यूशन देखे आपसे बन रहा है कि नहीं, ठीक है? मैं सबकी कॉपी चेक करूंगा अगली क्लास में आपने घर में इस चीज को परफॉर्म किया है कि नहीं। हाँ भेजा हूं ना पिछली बार, तुम ग्रुप में ऐड हो गए ना? भेजा तो था, मैं फिर से भेज दूंगा एक बार, ठीक है? हम्म। ये कौन सी वैल्यू को? ये y की वैल्यू को, y की वैल्यू को यहाँ क्यों रखा ये बोल रहा है, सीधा इसमें क्यों नहीं रखा? रख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं, आंसर सेम ही आएगा। इसमें इसलिए रखते हैं क्योंकि इससे ज्यादा आसान हो जाता है, एक तरफ अकेला x दिया हुआ है ना तो सीधा x निकल जाता है, ठीक है? जैसे तुम लोगों की चॉइस, ठीक है? ओके बाय बाय बाय।